हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज 17th ऑफ जान है, लेकिन 16th ऑफ जान के क्वेश्चंस मेरे पास सुबह आ चुके थे, तो मैं वो भी डिस्कस कर लेती हूँ। और आज का जो है पेपर 1 मतलब शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूँगी वीडियो। ठीक है, आप लोग जल्दी से जल्दी मुझे क्वेश्चन सेंड करोगे ना, तो मैं फटाफट जो है वीडियोस बना दूँगी। अब कल मुझे इतने सारे मैसेजेस आए जब मैंने कहा टेलीग्राम पे कि आज जो है मुझे क्वेश्चंस नहीं आए, मैं नहीं बना पाऊँगी। उसके बाद मुझे इतने सारे मैसेजेस आए कि मैम ये क्वेश्चन आए थे, ये क्वेश्चन आए थे, तो आप पहले ही कर देते तो अच्छा होता ना। बहुत सारे बच्चे जो है वेट करते हैं एनालिसिस की, और आप जो है सोसाइटी में वैल्यू एडिशंस कर रहे हो। ऐसा मत सोचो कि कट ऑफ बढ़ जाएगा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसकी जितनी मेहनत उतने ही उसे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, हाँ स्मार्ट वर्क थोड़ा सा हो जाता है, आपको भी स्मार्ट वर्क मिलेगा, है ना। अगर आप इस तरह से सोचो, अगर अपनी जो पहली वाली पीढ़ी है, अपने मम्मी पापा ने ही कुछ अच्छा काम नहीं किया होता तो हमें अच्छी चीज कैसे मिलती, काइंड ऑफ थिंग है। तो सोसाइटी में वैल्यू एडिशन करने का काम हमेशा करना चाहिए। कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं ना, तो प्लीज क्वेश्चंस भेजा करो। कॉज एंड इफेक्ट का मैं ऐसे बता रही थी, लाइक कर्मा, काइंड ऑफ कर्मा थिंग। तो आप अगर अच्छा काम करोगे तो अच्छा जो है आपको फल मिलेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। प्लीज जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसी तरह से आपको उतने ही चैप्टर करना है। जिनका भी अपकमिंग एग्जाम्स है उन लोगों के मैं बताना चाहूंगी, देखो बच्चों जिनका एग्जाम ना थोड़े दिन बाद है, लाइक 29th ऑफ जान को है वगैरह, तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी जीके का पीडीएफ बाय कर लो और उसका पूरा अच्छे से जो है रिविजन कर लेना। एंड मैथमेटिक्स में सिर्फ इतने ही चैप्टर करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है ना इससे कम करना है। तो इससे क्या होगा ना, 100% आपका सिलेक्शन होगा। और ऐसा नहीं है कि आपने पहले पढ़ाई नहीं की तो नहीं होगा, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अभी अभी पढ़ना शुरू करो, अभी इसी वक्त से पढ़ना शुरू करो। अगर आपका पेपर 29th ऑफ जान को 25th ऑफ जान को ऐसे कुछ है ना, थोड़ा टाइम मिल रहा है आपको, तो क्या करना है, पीडीएफ से कर लेना। पीडीएफ से क्यों करना है, क्योंकि आपको पूरा सटीक जो है एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा, तो उसी का अच्छे से पढ़ लोगे तो जीके का टेंशन ही नहीं रहेगा। जीके का टेंशन नहीं, सिर्फ बचता है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स को लिए क्या करो, 4 घंटे दो, 4 घंटे डेली के, ठीक है, बस इतना दे दो, दैट्स इट, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बॉडमास से आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन से आ रहा है, तो ये तो आप 4 से 5 क्वेश्चंस आराम से कर लोगे विदाउट अ डाउट। इसकी प्रैक्टिस भी करने की जरूरत नहीं इतना ज्यादा, लेकिन हाँ टाइम एंड वर्क, इसमें कैलकुलेटिव बेस थोड़ा सा आ रहा है, तो हाँ हो सकता है कैलकुलेशन ज्यादा आ सकता है, क्योंकि कट ऑफ कम करने का जो कहते हैं ना एग्जामिनर की चाल होती है, कट ऑफ कम करना। अगर कट ऑफ ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो कमेटी होती है, कमेटी बैठ जाती है कि बोले इतना पेपर इजी क्यों बनाया, 12th स्टैंडर्ड पे इतना इजी क्यों बनाया, ग्रेजुएशन लेवल पे इस तरह का चलता है। इसीलिए कट ऑफ बढ़ाने के लिए आप एसएससी सीजीएल का ही देख लो, आप कट ऑफ जो है, सॉरी कट ऑफ कम करने के लिए जो है कैलकुलेशन बेस्ड मैथमेटिक्स, एक्चुअली कैलकुलेशन बेस आ रही है। ठीक है, अब आजकल तो रीजनिंग में भी बहुत ज़्यादा वैरायटीज आ रही है। एनटीपीसी का देखना, रीजनिंग का थोड़ा सा वेरिएशंस आ रहा है डेली, है ना। जो कोई भी अपकमिंग एग्जाम्स चल रहे हैं ना, उनका ट्रेंड देखा करो। इससे क्या होगा ना, आपको आपके दिमाग में एक काइंड ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को आप फीडिंग दे दोगे और आपको खुद ही सोल्यूशंस मिल जाएंगे आपकी प्रॉब्लम के। ठीक है, नेक्स्ट टाइम एंड वर्क परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस से 4 से 5 क्वेश्चन है, एवरेज से 4 से 5 क्वेश्चन है, SICI से 5 से 6 क्वेश्चन है। मैंने कहा SICI के बिना पेपर नहीं निकलता, प्लीज SICI कर लेना। टाइम एंड स्पीड से है, उसमें भी है एक से 2 क्वेश्चन जो है ट्रेन से रिलेटेड है। एंड कुछ इस तरह से कि एक पॉइंट से बस जा रही है बी की ओर, तो उनकी मीटिंग टाइम का, जो मीटिंग टाइम होती है, मीटिंग टाइम का कब मिलेंगे वो, ठीक है, अपोजिट में आ रहे, तो रिलेटिव स्पीड लग जाती है। रिलेटिव स्पीड मतलब मिक्स, उसका समीशन करते हैं हम स्पीड का, और जो डिस्टेंस है उससे डिवाइड कर देते हैं। अब जब जो आ रहा है आंसर वो मीटिंग टाइम हो जाता है, इस तरह से ना। तो इजी वन है ये क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग में एनालॉजी से 2 क्वेश्चन है। वाटर इमेज से क्वेश्चन है, मैंने कहा था वाटर इमेज कर लेना, मिरर इमेज भी कर लेना। ठीक है, देन सिलॉग से है, ऑर्डर एंड रैंकिंग से है। ऑर्डर एंड रैंकिंग में पैरेलल लाइंस के पैरेलल लाइन में 4 पर्सन बैठे, ऐसा क्वेश्चन था। फिगर काउंटिंग से है, ट्रायंगल एंड स्क्वायर। इनइक्वालिटी से 4 से 5 क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी में कोई भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स है आपके आसपास, अगर कोई अच्छा पढ़ा मतलब लाइक बैंकिंग एस्पिरेंट्स है, उनसे पूछ लीजिए। अदरवाइज यूट्यूब पे बहुत सारे जो है आपको
यूट्यूब मतलब क्या कहते हैं उसे, चैनल्स मिल जाएंगे बैंकर्स के नाम से। मुझे एक्चुअल में पता नहीं, अदरवाइज मैं बता देती, लेकिन बच्चों ने एक या दो कमेंट कर रखे हैं, तो वहां पे देख लेना, अच्छा मिला तो ठीक। हमको तो सिर्फ 4 मार्क्स से मतलब है, कोई भी पढ़ाए अच्छा पढ़ा दे बस। नेक्स्ट थिंग क्या है, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, मिरर इमेज से 1 से 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 4 से 5 क्वेश्चन। डायरेक्शन डिस्टेंस बहुत अच्छा पूछा जा रहा है, प्लीज इसके ऊपर ना अच्छे से डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके आंसर देना, ऐसे हड़बड़ाहट में आंसर मत देना। मैं बार बार यही बता रही हूँ क्योंकि बच्चा गड़बड़ करता है, ठीक है। ऑड वन आउट में 2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज में 4 से 5 क्वेश्चन। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है नंबर सीरीज, चलता है, इतना चलता है। अब इतना क्यों चलता है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपका जीके पोर्शन अच्छा है इसीलिए, अदरवाइज अगर आपने जीके भी नहीं किया तो फिर नया डूब जाएगी। जीके अच्छा करो, कैसे अच्छा होगा, पीडीएफ खरीदो, मेरे पूरे लेक्चर्स कंप्लीट करो, करंट अफेयर कंप्लीट करो, करंट अफेयर उतना ज्यादा नहीं आ रहा फिर भी कंप्लीट करो, रिविजन करो एंड देन पेपर को जाओ। चलो ठीक है। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कैपिटल ऑफ गुजरात तो गांधीनगर है, ठीक है। अहमदाबाद मत मार के आ जाना। मैंने आई थिंक मैंने 8th स्टैंडर्ड में हमें होती थी ना वो एग्जाम, स्कॉलरशिप वाली एग्जाम, तो उसमें मैंने गलती की थी, तब से मुझे अच्छे से याद है ये। तो थोड़ा क्या है ना, आपके बड़ों की गलतियों से सीखो, गांधीनगर है, अहमदाबाद नहीं है। हाँ, नेक्स्ट पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट। कहाँ से लिए हमने फंडामेंटल राइट, यूएसए से। कितने आर्टिकल्स आते हैं इसमें, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, है ना। टोटल फंडामेंटल राइट कितने हैं, 6 है, उसके अंदर छोटे छोटे आर्टिकल्स आते हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 किससे रिलेटेड है पूछा गया है, तो आर्टिकल 29 क्या कहता है, जो भी माइनॉरिटी के इंटरेस्ट है उनका प्रोटेक्शन करना, और आर्टिकल 30 कहता है कि जो भी माइनॉरिटी है अपने देश में उन्हें जो है एक तरह का राइट है, अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, काइंड ऑफ जैसे मदरसा वगैरह होता है, अपनी जो भी धरोहर है उसे संभालने का उन्हें पूरा का पूरा राइट है इस तरह से। इंडियन सिटीजनशिप आर्टिकल पूछा गया है, तो आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ऐसे नहीं दिया उन्होंने, बस इतना कहा इंडियन सिटीजनशिप आर्टिकल से क्वेश्चन आया था मैम, ठीक है। फुल फॉर्म पूछा गया है, अब बैंक का भी फुल फॉर्म पूछा है, गेट जो एग्जाम होती है इंजीनियरिंग की उसका भी फुल फॉर्म पूछा है, तो फुल फॉर्म कहीं से भी उठा रहा है। तो एक काम करना, अगर आप अभी अगर टाइम है आपके पास, लाइक आपका टाइम टेबल अलाउ करता है, तो सारे जो मैंने एनालिसिस कर रखे हैं ना उसमें के सारे एब्रीवेशंस ले लेना और उसका रट्टा मारना, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इनकी रिपीट होने की। ओके, नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल पूछा गया है। ओके, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 के बारे में पूछा गया है। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है, फोर्स लेबर नहीं करेंगे, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर, और आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, है ना। कौन अपॉइंट करता है राज्य में लोकायुक्ता, उप लोकायुक्ता, अच्छा गवर्नर करते हैं, है ना। देखो जितने भी बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स होती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर को खुद कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, उसी तरह से राज्य में जो होते हैं ना, स्टेट्स में गवर्नर होते हैं। कोई भी बड़ी बड़ी जो काइंड ऑफ क्या बताऊं अभी, सीजीआई, ठीक है, सीजीआई जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई है, अब उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। उसी तरह से हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन जो शपथ दिलाते हैं काइंड ऑफ, तो वो कौन करेंगे, गवर्नर। अब उनके अंडर कौन आते हैं, गवर्नर के अंडर ये चीजें आती है। तो जैसा स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है कोटा। कोटा जो राजस्थान में है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, इंजीनियर लोगों को पता होगा कोटा की एक तो चक्कर होती है अगर जेई का एग्जाम पास करना हो तो कोटा जो है वो किस नदी के किनारे है, तो चंबल नदी के किनारे है। एक सीरीज भी आई थी इसके ऊपर, और चंबल नदी का जो पानी है सच में खारा होता है, ठीक है, काइंड ऑफ बहुत ही खारा है। तो आपने अगर नहीं देखी तो एग्जाम होने के बाद देखना, अच्छी सीरीज है। नेक्स्ट क्या है, फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य। इजी था ये क्वेश्चन, है ना। जीआई टैग के ऊपर क्वेश्चन है, पता नहीं जीआई टैग के ऊपर क्वेश्चन क्या बना था। मैंने कहा था कि अतुल्य भारत की अमूल्य निधि करके इसका टैगलाइन है, पूछा गया होगा कोई रसगुल्ला कहाँ का है, या फिर जीआई टैग रसगुल्ला को वगैरह कौन सा मिला, या फिर हमारा जो मैंगो है उसके बारे में पूछा गया था होगा, रत्नागिरी का जो मैंगो है हमारा, में भी कुछ पूछा गया होगा। बच्चों ने मुझे बस इतना ही लिख के भेजा मैम जीआई टैग के बारे में, अब पूरा का पूरा लिख के भेजा करो बच्चों। नेक्स्ट क्या है,
लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन, हिमाचल प्रदेश। अर्बन पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? अर्बन का मतलब ऐसा मत समझ लो बहुत ही मॉडर्नाइज, नहीं। अर्बन का मतलब होता है काइंड ऑफ जो हमारा सैनिटेशन वगैरह, हम अवेयर होते हैं हाइजीन के बारे में, हम अवेयर होते हैं लिटरेसी के बारे में, ठीक है। तो वो उस टाइप में हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे कम आता है, ठीक है। केरला बहुत ज़्यादा अर्बन है, गोवा भी अर्बन है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम विच कंट्री वी हैव परचेस MiG-29K। हमने ये रशिया से लिया है। अब ये पूछ लिया तो अब हो सकता है जो हमने फ्रांस से ले रखा है, और भी बहुत सारी चीज़ें रशिया से। और क्या लिया है हमने? S-400 लिया है। और फ्रांस से क्या लिया है जो अभी अभी फिलहाल क्या नाम है उसका, रफाइल ना, रफाइल 36 रफाइल लिए हैं हमने, ठीक है। तो उसके जो है बैच बैच में जो है हमें मिल रहे हैं इस तरह से, तो ये भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ याद रखना। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ मराठा एंड केसरी न्यूज़पेपर। पूछ ही लिया, पूछेगा ही, क्योंकि लोकमान्य तिलक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र के लिए स्पेशली। तो याद रखो, मराठा एंड केसरी जो न्यूज़पेपर है वो किन्होंने इस्टेब्लिश किया था या फाउंड किया था? फाउंडर कौन थे उनके? लोकमान्य तिलक जी। और अगर पूछा जाए कि कौन से फेस्टिवल इन्होंने फाउंड किए थे या इस्टेब्लिश किए थे या स्टार्ट किए थे, तो वो है गणेश उत्सव और शिव जयंती। शिव जयंती के बारे में आज तक नहीं पूछा गया है, पता नहीं, मेरे इंट्यूशंस कह रहे हैं कि पूछा जा सकता है, तो प्लीज याद रखना है आपको। लोकेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो टोटली पाकिस्तान में आता है। एक्चुअली पाकिस्तान में बहुत सारा जो हमारे एंशियंट है ना, एंशियंट मोनूमेंट सारे के सारे पाकिस्तान में, जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी पहली यूनिवर्सिटी, तो वो वहीं है। बहुत सारे अच्छे अच्छे मंदिर भी है। जो हमारे पहले सिख गुरु थे उन्होंने भी वहीं पे जो है अपनी काइंड ऑफ समाधि ली है। तो पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ मोनूमेंट्स है, तो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पे? बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पे? तो वो झारखंड में है। प्लीज सारे के सारे स्टील प्लांट याद कर लो, और जो भी स्टील प्लांट आप याद कर रहे हो तो ये कौन से देश की मदद से हमने बनाए हैं और कौन से ईयर में बनाए हैं ये याद करो, क्योंकि ये ट्रेंड है अभी, ये क्वेश्चन बन ही रहा है, पता नहीं क्यों बन रहा है बट बन रहा है। प्लीज इस तरह के आपको याद करना है ये, ठीक है। स्टील प्लांट चार पांच स्टील प्लांट है, बहुत ज्यादा नहीं है, उनका नाम लिख लेना है लिस्ट, फिर उसका जो है इस्टेब्लिशमेंट ईयर किसके मदद से, जाने दो मैं ही दे दूंगी आपको, सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो आप, मैं आज रात में ही आपको एक इमेज भेज दूंगी वहाँ पे, ठीक है। इतना भी क्यों। नेक्स्ट क्या है? विच मोनूमेंट रेंज विच माउंटेन रेंज कनेक्ट वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। तो देखो मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा भी रखा है, ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, तो यहाँ पे जो कनेक्शन होता है ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ है, ठीक है। क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्या है? लोकेशन ऑफ हड़प्पन, ये हो गया। अभिनव भारत सोसाइटी किसने फाउंड की थी? तो अभिनव भारत सोसाइटी जो है वीडी सावरकर जी ने फाउंड की थी, याद रखना 1950 में की थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। एंड और एक है भूदान मूवमेंट, तो वो भी वीडी सावरकर जी ने ही चलाया था, तो ये याद रखना है आपको दो चीजें। देखो पूछ लिया ना स्टील प्लांट के बारे में, उड़ीसा का राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पे? उड़ीसा में, तो मैं आज आपको दे ही दूंगी, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट बन गई है, ठीक है। कथकली, ये फोक डांस कहाँ का है? तो केरला का है, केरला की कली कथकली करके याद रखो इस तरह से। नेक्स्ट आंध्रा का जो याद रखना कुचिपुड़ी, ठीक है, आंध्रा का कुचिपुड़ी, कथक उत्तर प्रदेश, तो ये आपको याद करना है, ठीक है बच्चों। कार्ल मार्क्स जो है कम्युनिज्म के फादर कहा जाता है, हाँ ये याद कर लो, इसका रट्टा मार लो, फादर ऑफ कम्युनिज्म कौन है? कार्ल मार्क्स। मैंने कम्युनिज्म, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, ये सारा का सारा मैंने मेरी पॉलिटी की क्लास में बता रखा है डिफरेंस, अगर आप भी बताओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो प्लीज वहां से देख लेना। डिब्रूगढ़ कहाँ पे है? असम में है, तो ये आसान क्वेश्चन था, ये कोई भी बना देता। ओके, लाल किला किसने बनाया? तो शाहजहां ने बनाया। बहुत सारे मोन्यूमेंट्स है जो अच्छे मोन्यूमेंट्स है, मैं बताती हूँ आपको एक बात, शाहजहां जो था उसके टाइम पर सबसे अमीर राजा था, लाइक पूरी दुनिया में सबसे अमीर राजा शाहजहां था, इसीलिए उसने इतने सारी मोन्यूमेंट्स बना के रखी है। बहुत पैसा था ना भाई के पास, तो बना दिया, चलो ये बनाओ ये बनाओ वो ये बनाओ, इस तरह से। नेक्स्ट क्या है? कोयना। कोयना किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। मैंने जब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि प्लीज जो भी इम्पोर्टेंट रिवर्स है उनकी ट्रिब्यूटरीज
याद कर लेना है आपको। मैंने मेरे जीके के पीडीएफ में भी लिख के दिया है, तो वहां से जो है आपको एक दो बार देख लोगे, याद हो जाएगा, ठीक है। पहले प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के? अभी बताने की जरूरत भी नहीं है, मैंने इतनी बार बता दिया है। डब्ल्यूसी बैनर्जी जी थे। कब हुआ था? 1885। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। कितने डेलीगेट्स आए थे? 72 डेलीगेट्स आए थे। सारे के सारे क्या थे? लॉयर थे, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन विच रिवर? तेहरी डैम, तो भगीरथी रिवर, ठीक है। तेहरी डैम जो है भगीरथी रिवर पे है, इंडिया का हाईएस्ट डैम। लॉन्गेस्ट पूछा गया तो हीराकुड डैम, कहाँ पे? उड़ीसा। किस नदी पे? महानदी पे। महानदी नाम, हीरो की नदी, महानदी, ऐसे भी करके आप उसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? जो रेलवे टनल है काइजंत और बनिहाल के बीच में, ओके, 11.21 किलोमीटर की जो लंबी रेलवे टनल बनी है, तो वो कहाँ पे है? पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर। अब ये पूछ लिया, 100% क्वेश्चन बन सकता है अटल टनल के बारे में। तो अटल टनल कौन सी दो सिटीज को जोड़ती है, और अभी फिलहाल उसके वजह से कितना डिस्टेंस कम हुआ है, मैंने करंट अफेयर की वीडियो में बता रखा है। एंड और एक बात, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। ये आपका होमवर्क है, आपको करना है। आप कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर दे सकते हो, अदरवाइज अपने नोट्स में भी लिख लोगे और उसका याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, ओके। डॉल्फिन रिजर्व एरिया इन इंडिया, तो ये है गंगा रिवर, बिहार। एनटीपीसी में पूछा गया था यही क्वेश्चन हाल फिलहाल की शिफ्ट में, लेकिन वहां पे गंगा रिवर ऑप्शन में ही नहीं दिया। अब ऑप्शन में नहीं दिया तो क्या करोगे आप? गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है उसका जो होगा वो राइट आंसर होगा वहां पे, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा 360 डिग्री पढ़ाई करना पड़ता है, तभी आप जीके के जो है आंसर दे पाओगे। और ये 360 डिग्री कैसे पढ़ोगे आप? एम रेलवे की हेल्प से। हम जो पेड क्लासेस लॉन्च करेंगे वहां पे हमने पूरी की पूरी सब्जेक्ट्स जो है पढ़ा रखे हैं। थोड़ी देर में हम लॉन्च करेंगे, जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाती है, आईबी, एयरपोर्ट अथॉरिटी एंड बहुत सारे एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम्स है, तो वो हमने टारगेट कर रखी है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे जितने भी जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से, उन सब के लिए मैं कहना चाहूंगी, मैं बहुत अच्छे से जीके पढ़ाती हूँ, एकदम स्टोरी की तरह। अगर आपको यकीन नहीं है तो जाके देख लेना, हिस्ट्री वगैरह आपको एकदम मैप की तरह समझ में आ जाएगा, एकदम दिमाग में सारे मैप बनने लग जाएंगे। उससे भी अच्छा अभी मैं पेड क्लासेस में पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे टाइम अलोकेशन बहुत ज़्यादा दिया है। क्या होता है ना, टेक्निकल काम मैं आपको बताती हूँ। अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, और ये आप तक पहुँचने तक सेंडर, ठीक है, आप जो है रिसीवर, सॉरी, अभी मैंने ये वीडियो बनाया, आप ये रिसीव, तो ये जो बीच की कड़ी होती है ना, ये काम होता है टेक्निकल टीम का, और ये बहुत ज़्यादा काम होता है। और मैं बताऊँ आपको, मुझे कुछ भी नहीं आता, लाइक कुछ भी नहीं आता। मैं पढ़ा बहुत अच्छे से सकती हूँ, लेकिन मैं ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा पढ़ा चुकी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाने आता है, लेकिन ये ऑनलाइन काम मुझसे नहीं होते हैं। तो मेरी जो टीम है वो बहुत ज़्यादा काम करती है, लाइक लिटरली ये सब कुछ टाइप करना, मुझे देना, फिर मुझे फ़ोन करना, मैम ये हो गया, प्लीज़ आप जो है इसका वीडियो बना देना, ये टाइमिंग रखी है, ये शेड्यूल किया है, सब कुछ वो लोग देखते हैं। इवन कुछ कुछ कमेंट्स के जो आंसर है वो लोग ही करते हैं, ठीक है। तो ये टीम वर्क ज़्यादा होता है, तो ये टीम ही मुझे अलाउ करती है कि इतना टाइम ही मिलेगा मैम, आपको इतना ही करना होगा। इसीलिए जो है पेड क्लासेस में हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है। वहाँ पे मैं 15-15 घंटे की क्लासेस होंगी, मतलब लाइक कि एक कोई सब्जेक्ट ले लिया, जैसे बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में 18 घंटे में कंप्लीट आपने कर लिया, जिंदगी भर के लिए कंप्लीट, काइंड ऑफ थिंग ऐसे होता है। इसीलिए वहाँ पे टाइम ज़्यादा मिल रहा है। आप जो है वहाँ पे पेड क्लासेस मेरी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है, वो बता दूंगी मैं। बस मैं बता रही हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर एग्ज़ाम अच्छी नहीं जाती है तो एम रेलवे आपके साथ है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। नेम ऑफ ई गवर्नेंस सर्विसेज ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, सेतु, किसी को पता नहीं होगा ये, हाँ, छोटे छोटे बच्चों को पता होगा, कोई भी सर्टिफिकेट निकालने जाते हैं ना हम सेतु सुविधा केंद्र में। इंडिपेंडेंट वर्ड इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हमने फ्रांस से लिया है। नया क्वेश्चन है ये, प्लीज ये जो है आपको लिख लेना है कहीं से, ठीक है, लिख लेना है कहीं अपने नोट्स में, या फिर उसको याद कर लो, रट्टा मार लो इसका, ठीक है। सेक्युलर लिया है हमने, सोशलिस्ट लिया है, इंटीग्रिटी ले रखा है, तो इससे जो है ये बन जाता है। इंडिपेंडेंट कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। इक्वालिटी रिलेटेड आर्टिकल, नहीं ये गलत हो गया, आर्टिकल 14 है, ठीक है, याद करो, आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी से रिलेटेड है।
या फिर हो सकता है ऊपर का जो क्वेश्चन दिया है ना अनटचेबिलिटी के बारे में, तो बच्चे ने ऐसे लिख के दिया होगा कि मैम इक्वालिटी से रिलेटेड होगा एंड आर्टिकल 17 दिया गया था, तो हो सकता है ऐसे कुछ मिसमैच हुआ हो या फिर मेरी टाइपिस्ट से गलती हो चुकी होगी। आर्टिकल 14 याद रखो, ठीक है। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में क्या आती है? रीट आती है। रीट क्या होती है? कड़ा आदेश होती है। कितने रीट है? 5 है। कौन से? हैबिस कॉर्पस, क्वो वारंटो, सरसरी, प्रोहिबिशन, और एक है मुझे याद नहीं आ रही अभी, ठीक है। बता देना कौन सी याद नहीं आ रही मुझे, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बच्चों। नेक्स्ट क्या है? कैग। कैग जो है रिपोर्ट किसको प्रेजेंट करते हैं? तो कैग जो है रिपोर्ट प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करते हैं। प्रेसिडेंट का काम होता है कि वो अपने रिस्पेक्टिव जो भी हाउसेस है, जैसे लोकसभा राज्यसभा में, वो रिपोर्ट प्रेजेंट करे। फिर वहां से वो रिपोर्ट जाती है पैक को, पब्लिक अकाउंट कमेटी को। इसीलिए कैग को जो है फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी कहा जाता है। बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने मेरे पॉलिटी की क्लास में, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं कैग की? तो मैंने कहा ना, जैसे बड़ी बड़ी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती है वो सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट ही करते हैं। कैपिटल ऑफ मणिपुर, तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मैंने दे रखा है आपको, जो टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने इमेज दे रखी है, पूरी मैप दे रखा है वहां पे। अच्छे से वो मैप को 2-4 बार भी आप रोज देख लोगे ना तो याद आ जाएगी सारी चीजें। ग्वालियर कौन सी ओके, ग्वालियर जो है किस नदी के किनारे है? ये चंबल नदी के किनारे है। ये आसान था ये क्वेश्चन। कोटा भी चंबल नदी के किनारे है ना। इथिक्स एंड मैनर्स पे क्वेश्चन आया था, पता नहीं क्वेश्चन क्या आया था, बच्चों ने नहीं भेजा है, लेकिन मैंने जो पीडीएफ आपको दे रखी है उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है इथिक्स के लिए। फ्री में मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है, प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, जिनकी भी अपकमिंग एग्जाम बाकी है, ठीक है, मतलब अपकमिंग एग्जाम्स है अभी। कल जिनका पेपर है ऑल दी वेरी बेस्ट। अब बस आपको मैं 17 तारीख का एनालिसिस जो करूंगी तब मैं बताऊंगी कि आपको क्या करके जाना है आज रात में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? भिकाजी कामा के बारे में पूछा गया था, तो वो इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट से है। भिकाजी कामा जो है ये जो लेडी आयरिश लेडी थी, और इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ड में जो ट्राई कलर फ्लैग है वो लहराया था, ठीक है। उसके बाद वहां से वो फ्रांस में उन्होंने लहराया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना 1907 की बात है ये। विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद जम्मू कश्मीर? तो वो है हिमाचल प्रदेश। अच्छा क्वेश्चन बना था ये। फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? मोहम्मद अली नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना तो बहुत बाद में ज्वाइन हुए हैं। सलीमुल्ला थे और आगा खान थे, ये थे इसके फाउंडर। बाद में जुड़े हैं हमारे मोहम्मद अली जिन्ना, एक्चुअली 1917 में जुड़े हैं। 1906 में मुस्लिम लीग का जो है स्थापना हुई थी, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, प्लीज नोट करना ये बात। वेम्बनाड लेक कहाँ पे? तो वो केरला में है। बहुत इजी क्वेश्चन, फिर से रिपीट हुआ है। ड्यू टू विच केमिकल देयर वाज अ ब्लास्ट इन बेरूत? जो लेबनान की कैपिटल है बेरूत में, अमोनियम नाइट्रेट से, करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया नहीं, अमोनियम नाइट्रेट से जो एक्सप्लोजन हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि कौन सा ऐसा केमिकल है जो एक्सप्लोजिव और फर्टिलाइजर की तरह काम कर सकता है, तो वो है अमोनियम नाइट्रेट। ये जो है अमोनियम नाइट्रेट हम फर्टिलाइजर की तरह काम में लाते हैं। बहुत ज़्यादा इकट्ठा अगर हो जाता है तो फिर ब्लास्ट हो जाता है, इसकी कम मात्रा ही होनी चाहिए जहाँ कहीं भी होता है वहाँ पे। कौन सा अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो अर्जुन है, द्रोणाचार्य है, ध्यानचंद है। बाकी का एक नहीं दिया है बच्चे ने, पता नहीं कौन सा ऑप्शन था, बच्चे ने आंसर ही नहीं बताया, बाकी सब दे दिया। तो अगर आपने 16 जान का पेपर दे रखा है तो प्लीज मुझे बताना कि क्या था। डीपीएसपी रिलेटेड, अब डीपीएसपी क्या है? तो ये आर्टिकल देखो कहाँ से शुरू होता है, हमारे आर्टिकल 12 से 35 तो हमारे फंडामेंटल राइट ही है, ठीक है। 36 से लेके 51 तक जो है वो सारे के सारे डीपीएसपी है। डीपीएसपी कहाँ से लिया है हमने? आयरलैंड से लिया है। डीपीएसपी क्या है? एक पॉलिसी मेकिंग की सलाह है, ठीक है। हु बिल्ड जामा मस्जिद? शाहजहां। मैंने कहा था ना भाई के पास बहुत पैसा है। हु पब्लिश वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट? तो यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश करती है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? बहुत बार क्वेश्चन बनता है और याद रखो वो है रोम, इटली में।
और जितना भी एग्रीकल्चर एंड फूड ऐसे आ जाए ना, तो आंख बंद करके टिक कर देना, मतलब देख लेना, टिक कर देना बिना हिचकिचाए। रोम ही होगा उसका आंसर, ठीक है, रोम इटली। वहाँ पे ही है सारी की सारी फूड एंड एग्रीकल्चरल, फूड से रिलेटेड जितने भी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क याद कर लो बच्चों, बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं। जो ये है असम में है, शायद हो सकता है मैं इसकी भी लिस्ट आपको दे दूं आज, शायद, हाँ, क्योंकि मुझे वो स्टील वाली भी देनी है ना, तो मुझे टाइम लगेगा, ढूंढना पड़ेगा सब कुछ, तो शायद हो सकता है दे दूं, लेकिन वो स्टील वाला, जो स्टील प्लांट वाला 100% आज ही दे दूंगी। नेक्स्ट क्या है, दिबांग वैली कहाँ पे, नाम से ही पता चलता है ये अरुणाचल प्रदेश में दिबांग। वहाँ पे जो छोटे छोटे सिटीज है, वहाँ पे ऐसे ही नाम है उसके, NG से खत्म होते हैं ऐसे, दिबांग वाले ऐसे, ठीक है। तो याद रखना, ऐसे कुछ आया ना तो अरुणाचल प्रदेश आपको टिक करके आना है। वे वॉज द फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन, सारनाथ, सारनाथ में पहला जो है उपदेश दिया था गौतम बुद्धा ने, तो वो पहला उनका धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। गजे सिकंदरी, गजे सिकंदरी जो है वो किसने फाउंड किया था या स्टार्ट किया था, और किस लिए था, तो सिकंदर लोधी ने किया था, नाम से पता चल रहा है, और जो हमारा लैंड एरिया होता है वो मेजर करने के लिए। हु इस्टेब्लिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में किया था, कहाँ किया था, लंदन में किया था। वहाँ के लोगों को पता चले कि इंडियन लोगों पे क्या अत्याचार हो रहे, हम इंडिया का हमारा कल्चर वगैरह क्या है, इसलिए। Which report is published by UNEP, UNEP क्या है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, केनिया, केनिया में नायरोबी। तो ये डेवलपमेंट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट जो है पब्लिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, बजाज अवार्ड कौन सा दे, ओके, झमनलाल बजाज अवार्ड कौन सी फील्ड में दिया जाता है, तो ये कम्युनिटी सर्विस एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए। तो ये नया है, हॉट टॉपिक है, इसको याद कर लो बच्चों। कॉमनली ये अवार्ड नहीं पूछा जाता है, तो प्लीज इसका रट्टा मारना शुरू कर दो। आगे कोई भी एग्जाम में आ सकता है, कोई भी, यही नहीं, कोई भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ओके, व्हेन डिड एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट सेपरेटेड, तो सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में। ये तो बहुत ही मतलब फेमस इंसिडेंट है, जूता चप्पल चल गया था। मैं बताऊंगी आपको इसके पीछे की कहानी वगैरह, अच्छी कहानी है, पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। इतना ही था आज के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।